हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे सभी लोग। चलिए, अभी एक पैसेज सॉल्व करके बताया था आपको लास्ट वाली क्लास में, और कई लोगों ने उस पैसेज को देखा भी है। आई होप अभी और भी पैसेज आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। आज हम आपको नरेशन बताने जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा सब चीज़ें लेके चलें। आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम्स भी होंगे या हाफ ईयरली होंगे, तो कुछ प्रिपरेशन आपकी चलती रहे, तो थोड़ा सा नरेशन भी देखें। तो देखिए, एक्चुअली जो नरेशन है उसको हिंदी में अपन क्या बोल रहे हैं? नरेशन। हिंदी में क्यों, इंग्लिश में नरेशन बोल रहे हैं? नरेशन का मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट। इसको हम लोग एक तरह से स्टेटमेंट बोलते हैं। नरेट की हुई चीज को अपन नरेशन बोल देते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द स्टेटमेंट। जो नरेट करके कहा जाए, जो नरेट करके बोले, नरेट मतलब बोलना होता है, तो बोली गई बात को ही हम लोग नरेशन कहते हैं। अब एक्चुअली जो नरेशन होता है ये दो भागों में बटा होता है आपका। एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैसे होता है? जैसे एक छोटा सा सेंटेंस देखिए, ये लिखा हुआ है ही सेज, और उसके बाद छोटा सा कॉमा, और फिर इधर लिखा हुआ है रवि इज अ गुड बॉय। रवि इज अ गुड बॉय, ये आपका लिख दिया मैंने, ये इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। अभी ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक छोटा सा स्टेटमेंट इधर, एक बड़ा सा स्टेटमेंट इधर, ये जो छोटा सा है ये सिंगल कॉमा से क्लोज, और ये ऊपर वाला जो है इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज है। अब ये जिस फॉर्म में लिखा है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द नरेशन। ठीक है ना? डायरेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि सामने वाले ने बोला, और जिसको बोल रहा था सामने था, उसको बोल दिया क्या बोलना है। ठीक है, इसलिए उसको डायरेक्ट बोला। अब जो आप एग्जाम में जो आप करते हैं, मोस्टली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का ही पैटर्न आप पढ़ते हैं, और वही आपके एग्जाम में आता है, उसी में नंबर मिलता है। और ये हर जगह होता है, कॉलेजेस में भी, बड़े बड़े कंपटीशन में भी यही पैटर्न है कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करो, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करो, यही चलता है। बट इसकी कुछ फिलोसफी अलग ही है, ये लिखने का काम भी करता है। और नरेशन नहीं बनेगा तो जो बुकों में आप स्पेशली ड्रामा पढ़ते हैं, तो वो डायलॉग आप नहीं समझ पाएंगे। जो डायलॉग लिखे रहते हैं, जैसे दो लोग, तीन करेक्टर, चार करेक्टर आपस में बात करते हैं, वो डायलॉग बेस्ड जो ड्रामा होते हैं आपकी बुक्स में दिए रहते हैं, उसके डायलॉग्स फिर समझ में नहीं आते हैं अगर नरेशन नहीं आता तो। वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और डायलॉग लिखने में भी आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो इसका यूज अभी जो आप एग्जाम में करते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म पे करते हैं। तो अभी जो फॉर्म मैंने बताई है, क्या लिखा हुआ है आपका? डायरेक्ट। अब इसी को देखिए हम चेंज करने जा रहे हैं। अब इसको हमने कहा ही सेज, और यहाँ पे दैट लगा दिया, और जो इन्वर्टेड कामा था उसको गायब कर दिया, सिंगल कामा को भी गायब, और जो ऊपर दो कामा लगे थे उसको भी गायब कर दिया। अब इधर लिख दिया रवि इज अ गुड बॉय। कोई चेंजेस नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, एक फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये जिस फॉर्म में लिख गया यहां से यहां तक, अब इसको हम लोग बोलते हैं कि किस फॉर्म में लिख गया आपका? इनडायरेक्ट फॉर्म पे लिख दिया। अभी क्या था ऊपर? डायरेक्ट फॉर्म था, अब ये किस फॉर्म में आ गया? इनडायरेक्ट फॉर्म में आ गया। अब इनडायरेक्ट कहने का मतलब ये होता है कि मैंने कोई बात बोली, सामने वाले को खड़ा होकर सुन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और लोग भी वो बातें सुन रहे हैं, दो तीन लोग और हैं, वो भी बातें सुन रहे हैं। तो जो मैंने बोला, उस बात को जिसने सुना वो किसी और को शेयर करेगा। तो जब मेरी बोली हुई बात को कोई और शेयर कर रहा है, इसीलिए वो कहलाता है इनडायरेक्ट। हम क्या कहते हैं उसको? इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। तो वैसे एग्जाम में यही आता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करिए। तो पहले तो ये समझ लिया आपने डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। ये आपका फर्स्ट रूल।
अब आते हैं इसको हम चेंज कैसे करते हैं, इसको चेंज करने के तरीके क्या होते हैं उस पर आते हैं। तो चेंज करने के लिए बड़ा इजी वे है, जैसे ये लिखा है ही सेज। पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो लिखा है इसमें ये है क्या, ही सेज क्या है, रवि इज अ गुड बॉय क्या है। जब तक ये नहीं जानेंगे तो आप चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो ही सेज, उसके बाद इधर हमने फिर से वही लिखा, रवि इज अ गुड बॉय, रवि इज अ गुड बॉय। अब देखिएगा है बहुत इजी, नरेशन सबसे इजी है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इसको बहुत टफ मानते हैं और सबसे इजी है। अब देखिए इधर जो लिख दिया मैंने, एक स्टेटमेंट ये है, ठीक है, और जो इधर लिखा है एक स्टेटमेंट ये है। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। स्पीच मतलब कथन, बात। रिपोर्टिंग स्पीच जिसमें हम रिपोर्ट करते हैं, बोल रहे होते हैं, आईएनजी लगा हुआ है, मतलब ऐसे कर रही चीजें, तो वो उधर वाला क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो बात कह दी गई है, बात पूरी हो गई है कि रवि इज ए गुड बॉय, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच। ये ईडी जहां लगता है वो खुद ही बताता है कि काम हो चुका है। तो हुए काम को बताने वाले, जो काम हो चुका है, रवि अच्छा लड़का है, ये पूरा है, सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, इसलिए उसको रिपोर्टेड स्पीच बोल दिया। और जिसमें वह कहता है, उसने कहा, उसने आदेश दिया, उसने निवेदन किया, उसने धमकी दी, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आती हैं वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज होती है। अब इस रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए, ये तो पूरी रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें एक वर्ब है, एक क्रिया है। ये देखिए सेज, ये जो लिखा हुआ है ये किसकी एक क्रिया है। अब ये वर्ब है, किसकी वर्ब है भाई? इस रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है, इसलिए इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब इस सब चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीजें आपके आगे डिसाइड करेंगी कि नरेशन कहाँ चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और ये जो बात कही गई है रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें भी एक वर्ब है, देखिए क्रिया यहां भी है। तो इस वर्ब को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब होती है, ये बॉस होती है, मालिक है ये डिसीजन लेती है कि ये जो किराएदार हैं कैसे रहेंगे, वो मकान मालिक है। तो ये वर्ब डिसाइड करती है कि ये लोग जो है, ये रवि इज अ गुड बॉय, ये जब हम इसे इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो कहाँ लिखा जाएगा, कौन से टेंस में लिखा जाएगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? ये वर्ब बताती है, ये क्रियाएं बताती हैं जो इधर होती हैं। इसका काम ही है, इस रिपोर्टिंग स्पीच का काम है, ये केवल एक काम करता है कि इसके साथ जो सेंटेंस लिखा जा रहा, बाकी वो कौन से टेंस में लिखा जाएगा, ये केवल ये डिसाइड करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब डिसाइड करते हैं पूरे ओवरऑल नरेशन पे, इन होल टोटल नरेशन। तो अब आगे अपन चलते हैं, इतनी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी आपको। थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। तो क्या क्या हो गया आपका? रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, रिपोर्टेड वर्ब हो गई। अब अपन थर्ड रूल पे आते हैं, इसका जो तीसरा, ठीक है। तीसरा क्या कहता है? जैसे यही सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेज और कॉमा, इधर लिखा है रवि इज अ गुड बॉय। एक ही सेंटेंस अभी चल रहा, उसी पे हम लोग चल रहे हैं, रवि इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब इसे देखिएगा, रवि इज अ गुड बॉय, ये। अब यहां पे देखिए जो वर्ब लिखी है कौन से टेंस की है। नरेशन के लिए टेंस आना चाहिए, अगर टेंस नहीं आता तो नरेशन नहीं बनेगा। इसीलिए नरेशन पढ़ाने से पहले
टेंस जितने भी होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर प्रेजेंट के चारों प्रकार, पास्ट के चारों प्रकार, फ्यूचर के, वो सब आने चाहिए। मॉडल्स आने चाहिए, मॉडल वर्ब्स आने चाहिए, और जितनी भी और वर्ब होती हैं, वर्ब ऑफ पोजीशन है, वर्ब ऑफ कंपल्शन है, ये सब आने चाहिए। इवन आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं ना, वो भी आने चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि शुरू में आदमी बेस बनाता है, 1-1.5 महीने लगता है कि इसका बेस बन जाए पहले, और जब बेस बन गया तो फिर आप नरेशन भी आपसे बन जाएगा, आप पैसेज भी समझ में आ जाएगा, क्लॉजेज भी समझ में आ जाएंगे। और जब तक बेस नहीं बनेगा तो ये सारी चीज़ें आपको भटकाते रहेंगे। जितना कन्फ्यूजन आपको लेके रहेगा ग्रामर में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सबको, वो कन्फ्यूजन आपको यहाँ भी क्रिएट करेगा। तो चलिए, अभी तो ये जानना जरूरी है कि ये जो वर्ब है ये कौन से टेंस में है। बहुत इजी है, देखिए इसमें एस लगा हुआ है, और एस और ई एस होते हैं वो प्रेजेंट डेफिनेट में लगता है। ये बहुत ही साधारण सी बात है, आप 10वीं 12वीं पहुँच गए हैं, कॉलेजेस में भी हैं, तो ये आपने, हमें लगता है जो टेंसेस होते हैं ना, वो तो क्लास फर्स्ट सेकेंड से लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी हमारा दुर्भाग्य है कि हम कॉलेज पहुंचने के बाद भी टेंस नहीं बनता है, भूल जाता है, तो वो अलग चीज़ है। तो ये आपका एस ई एस लगा है, सीधी सी बात है, प्रेजेंट डेफिनेट है, उसकी पहचान ही है कि वो में एस ई एस लगेगा, उसके अलावा कहीं नहीं लगता है। नाउन में लगेगा, पेन पेन्स, कॉपी कॉपीज, टेबल टेबल्स, उसमें लगेगा, लेकिन ब में एस ई एस और कहीं नहीं लगता है, किसी भी टेंस में नहीं लगता है, केवल प्रेजेंट एंड डेफिनेट में लगता है, वो भी उसकी सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का है। तो अब पहला नियम ये कहता है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ है, प्रेजेंट डेफिनेट में है। रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ है हमारी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट डेफिनिट में है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये कहाँ लिखा जाएगा, जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ये तो अभी कहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्म पे लिखा है, अब इसको हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये रिपोर्टेड स्पीच कहाँ जाएगा, ये नहीं बदलता, बदलता ये वाला है, इसको बदलना पड़ता है, वो तो एज इट इज लिखा जाता है। इधर नहीं चेंजेस होते हैं, नरेशन में जो भी चेंजेस होते हैं इस वाले पार्ट में होते हैं, ये पार्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होते हैं। फिर ये रिपोर्टिंग स्पीच क्यों लिखा जाता है, इसकी क्या जरूरत है, ये रिपोर्टिंग स्पीच ही बताएगा कि ये कहाँ लिखा जाएगा। पहले जो टेंस लिखा है प्रेजेंट डेफिनेट में रिपोर्टिंग स्पीच है, तो जब इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नियम होता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को कोई चेंज नहीं करते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है, देयर इज नो चेंजेस एट ऑल, एज इट इज लिखी जाती है। तो आप चुपचाप एज इट इज लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, और सीधे आपका सेंटेंस हो जाएगा, ही सेज दैट रवि इज अ गुड बॉय, कोई चेंज नहीं। तो सीधी सी बात कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वो प्रेजेंट में दी हुई है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस में हो, चाहे परफेक्ट में हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर प्रेजेंट में है, ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रेजेंट पे है ये वाली वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता, मतलब ये नो चेंज पे जाता है। कहाँ जाता है, नो चेंज। और क्या करना पड़ेगा आपको, केवल दैट लगा के चुपचाप एज इट इज लिख देना है। ठीक है, पहला नियम इसका यही होता है कि आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, नो चेंज एट ऑल, देयर इज नो नीड ऑफ एनी चेंज। तो पहला नियम आपका फिनिश। अब आते हैं अपने दूसरे नियम पे, सीधा वन मोर, एक और नियम देख लीजिए। अब आते हैं अपन फोर्थ पे। अगर मान लीजिए ये कहीं इस तरह लिखा हुआ है, ही विल से लिखा हुआ है, अब ही विल से क्या रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ आ गई, ही विल से, और इधर लिख दिया वही सेम, क्या, रवि इज अ गुड बॉय, रवि इज अ गुड बॉय। आप बताइए कहाँ चेंज होगा, कहाँ जाएगा। अब ये कौन से टेंस में आ गया, फ्यूचर में आ गया। अभी क्या लिखा है, विल सेल कहाँ लगता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। विल सेल जितने फ्यूचर टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में विल सेल ही लगता है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल,
कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो विल के साथ बी लग जाएगा, विल बी, शैल बी, ये लग जाता है। परफेक्ट में जाएंगे तो हैव लग जाएगा, विल हैव, शैल हैव। अगर एक टेंस समझ जाइए तो बाकी सब समझ में आ जाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो विल हैव बीन लग जाएगा, एक बीन ऐड हो जाता है, क्योंकि उसमें टाइमिंग वाइमिंग बताते हैं, तो बिना बीन की टाइमिंग नहीं बताई जा सकती। नॉर्मली भी बताते रहते हैं टाइम, मैं 5 घंटे रोज पढ़ता हूँ, आई स्टडी 5 आवर्स डेली, तो इंडेफिनिट में भी टाइम होता है। मैं 5 घंटे आज पढ़ा हूँ, परफेक्ट में भी टाइम लगता है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस में टाइम लगता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, उसमें बीन जरूरी होता है, बीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिना बीन के आप सिंस फॉर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वेल अब ये कौन से टेंस है भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सी चीज ये है क्या? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब कहाँ है? फ्यूचर में है। आप क्या करेंगे? चेंज कहाँ करना है? उधर मैंने पहले ही बताया कि उसमें चेंज नहीं होता है, चेंज कहाँ होगा? यहां होना है, ये परिवर्तन यहां होना है। डिसीजन कौन लेगा? ये वर्ब बताएंगे कि कहाँ बदलना है। तो अब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ गई? फ्यूचर पे। अब इसको हम कहाँ बदलेंगे? ही विल से, इधर तो बदलना नहीं है, बदलना हमको इसको है, रवि इज अ गुड बॉय को। कहाँ बदल दें? क्या हो जाएगा? गेस करिए। कोई चेंज नहीं होगा, जो जहां है वहीं रहेगा, एज इट इज लिख देंगे, कोई चेंजेस नहीं, नो चेंज एट ऑल, सेम एज इट इज, मतलब यहां पे भी नो चेंज। तो 2 नो चेंज हो गए आपके। अभी बहुत सारे नो चेंज बताएंगे आपको, फिर चेंज भी बताएंगे, बिल्कुल सरल है। तो ये 2 नो चेंज हो गए। कौन कौन से नो चेंज पे जा रहे हैं? फर्स्ट वन इज ही सेज, अगर प्रेजेंट में है आपका क्या चीज? रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब अगर प्रेजेंट में है, चाहे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कहीं भी हो, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता, दैट लगा के चुपचाप लिख दीजिए। दूसरा कहता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कहीं भी हो, फ्यूचर में है, तो भी इसमें कोई चेंज नहीं होता है, दैट लगा के चुपचाप लिख दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई नो चेंज वाली। एक बार फिर से पूरा रिवीजन देख लीजिए, एंड आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट। जो आगे का है इन नेक्स्ट क्लास का वेट करिएगा, और क्लास अगर चाहिए कि मुझे सारी क्लासेस मिल जाएं, उसके लिए चैनल पे सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, अभी फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस मिलती रहेंगी। जितने जो भी वीडियो बनेंगे अपलोड होंगे आपको मिलेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करके रखिए तभी मिल पाएंगे। और मुझे लगता है कि बताने की चीज़ नहीं है, आजकल छोटे बच्चे भी जानते हैं, तो आप कर सकते हैं अगर लगे कि ज़रूरत है मुझे इसकी। वेल एक बार फिर से पूरा रिवीजन देख लीजिए। हमने बताया कि हमारा जो ये नरेशन होता है, नरेशन का मतलब हमने बताया, नरेशन मतलब होता है कथन, नरेट किया, मुँह से नरेट किया, बताया, उसी को नरेशन बोलते हैं। तो उस कथन को हम 2 तरीके से लिखते हैं, एक तो हमारा डायरेक्ट भी होता है, एक इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट में हम क्या होता है, ऐसे ही कॉमा लगा के और इस तरह से लिख देते हैं, बोलते हैं ये डायरेक्ट वे हो गया। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, उसका कॉमा वॉमा हटा के दैट लगा के जोड़ के लिखते हैं। लेकिन केवल दैट लगा के जोड़ते नहीं है कि आप सोचिए सर ने बता दिया दैट लगा के जोड़ दो, तो सभी को ऐसे जोड़ डालिए आप। आगे जब चेंज वाले नियम आएंगे ना, तो फिर देखिएगा किसको कहाँ चेंज करते हैं। फिर चेंज के बाद पर्सन चेंज करने वाला आता है, फिर पर्सन के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं, फिर रिलेटिव सेंटेंस आते हैं, फिर उनको कहाँ चेंज करते हैं, कहाँ वेदर लगता भी है, बड़ी दुनिया है, लेकिन है ऐसे ही सरल। तो ये हो गया पहला नियम, इस तरह से हम डायरेक्ट लिखते हैं और इस तरह से इनडायरेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि हमारा यहाँ पे देखिए ये इधर जो लिखा हुआ ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टिंग स्पीच की जो अब होती हैं वो डिसाइड करती है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहाँ लिखा जाएगा। तो पहला नियम ये बताता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच को कोई चेंज भी नहीं ले जा सकते, चाहे इंडेफिनिट में हो चाहे कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, कहीं भी हो कोई चेंज नहीं होगा, दैट लगा के लिख सकते हैं। दूसरा नियम ये बताता है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कहीं भी है, ये कब आता है? जब आपको बड़े बड़े आप कॉम्पिटिशन देते हैं,
उन कंपटीशन में जरूर आता है ये इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वहाँ लोग सबसे ज़्यादा छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है जिसकी उम्मीद नहीं होती वही मिस्टेक करते हैं लोग। तो ऐसी जज करने के लिए ऐसी चीज़ें दे देते हैं वो कि देखें ये कहाँ बदलता है इसको। तो बहुत सारे लोग तो दोनों तरफ बदल डालते हैं कि भाई अब मिल ही गया है, तो डायरेक्ट में इनडायरेक्ट बदलने में वैसे भी लोग सोचते हैं प्रेजेंट को पास्ट में बदला जाता है, बदल डालो, सबको बदल देते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है वो प्रेजेंट पास्ट में बदलेगा, अभी हम ही बताएंगे आपको कैसे बदलेगा, कब बदलेगा। अभी केवल इतना जान लीजिए कि अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चीज़ नहीं, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर पे है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं, एज इट इज दैट लगा के लिख देना है। ओके, इफ एनी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं और आगे की क्लास का वेट करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, सी यू, बाय बाय।